नमस्कार भाइयों, सभी को राधे राधे। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। एक नए कंटेंट के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर सीखने वाले डिटेल में प्रेजेंट परफेक्ट को, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसको पढ़ने से पहले कुछ डिटेल की बात कर लेते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस होता है। सबसे पहले ये समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डाल दिया हमने। अब यहाँ पे प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, परफेक्ट का मतलब काम का पूरा होना, पूर्ण होना, टेंस का मतलब समय से। तीनों चीजें यहाँ पर वर्तमान में जो कार्य पूरा हो जाए, वर्तमान समय में कार्य का पूरा होना। हम शॉर्ट में लिख सकते हैं वर्तमान समय में काम पूरा हो चुका होता है। काम वर्तमान समय में काम पूरा हो चुका होता है, हो चुका होता है। यानी कि वर्तमान में जो समय होता है वर्तमान वाला, उसमें जो काम होता है वो पूरा हो चुका होता है, यानी परफेक्ट, पूर्ण हो चुका होता है। और इसमें पहचान के लिए क्या होता है कि पहचान में होता है इसके लिए चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे। तो जब हिंदी वाक्य में ये शब्द आपको पीछे की तरफ देखने को मिले, इसमें हिंदी वाक्य में, हिंदी के वाक्य में ये शब्द पीछे देखने को मिलेंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए थोड़ा। राधा खाना खा चुकी है। अब देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है, जिसमें हम देखते हैं कि पीछे की तरफ आया है चुका है या फिर चुकी है। जो पीछे मैंने बोला था हिंदी वाक्य में चुका है, चुकी है, चुके हैं, पीछे की तरफ आ गया। इस बात से आपको पता लग जाता है कि जो राधा ने काम किया है खाना खाने का, वो पूरा हो गया है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था वर्तमान समय में काम का पूरा हो जाना। राधा जो कर रही है, क्या कर रही है राधा? खाना खाने का काम, खाना खा चुकी है, मतलब समय वर्तमान का, उसी समय वो खाना पूर्ण कर चुकी है, मतलब पूरा खा चुकी है। चलो यहाँ तक की बात हो गई, हमारी समझ में आ गई। अब यहाँ पे चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसको प्रस्तुत करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, ताकि हम डिटेल की बात कर रहे थे कि डिटेल में होता क्या है। डिटेलिंग की बात यह है कि हमारी जो फॉर्म्स है वर्ब की, वो हमें आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट की, उसके बाद वर्ब की, और उसके बाद ऑब्जेक्ट की। ये तीन चीजें सेंटेंस में आना जरूरी है। अगर आपने ये तीन चीजें सही स्थान पर यूज में ले ली, काम में ले ली और सही जगह पर लगा दी, तो आपका दुनिया का कोई भी कितना भी बड़ा सेंटेंस हो चाहे छोटा हो, अगर ये तीन चीजें आप प्रॉपर वे में लगा लेते हैं और सही तरीके से लगा लेते हैं, तो संसार के कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो सब्जेक्ट हमेशा फर्स्ट नंबर पे आएगा, वर्ब हमेशा सेकंड नंबर पे आएगी, और ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा थर्ड नंबर पे आएगा। अब सब्जेक्ट को कहते हैं कर्ता, वर्ब को कहते हैं क्रिया, और ऑब्जेक्ट को कहते हैं कर्म। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, कर्ता मतलब काम करने वाला, वर्ब मतलब जो कार्य हो रहा है, क्रिया हो रही है, वर्ब का मतलब क्रिया होना, काम का होना, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, जो कार्य किया जा रहा है। जैसे खाने का काम हो रहा है, काम क्या है? कर्म है, कर्म मतलब खाना खाना, और किया जा रहा है खाना खाने का काम किसके द्वारा हो रहा है? राधा के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो कर्ता, क्रिया, कर्म और ट्रांसलेशन नर, ये तीन चीजें आपको आनी चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम डिटेलिंग पे चल रहे हैं, तो डिटेल जरूर आनी चाहिए। वर्ब होती है हमारी जो मोस्टली हम थर्ड प्रकार की जो वर्ब है हमने पढ़ चुके हैं। जैसे कि वर्ब है हमारी फर्स्ट फॉर्म की वर्ब, सेकंड फॉर्म की वर्ब, और यहाँ पे हम बात करेंगे थर्ड फॉर्म की वर्ब। एक और वर्ब होती है फोर्थ फॉर्म वर्ब, और एक होती है फिफ्थ फॉर्म की वर्ब। ये पांच तरीके की वर्ब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, क्योंकि मोस्टली इस सेंटेंस में वर्ब का बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट फॉर्म की। मैंने यहाँ लिख दिया गो। अब आपको पता है कि गो मीन्स होता है जाना, ठीक है, गो मीन्स जाना होता है। तो ये वर्ब जो है, यानी कि ये जो वर्ब है, जाना क्या है? वर्ब। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वर्ब है हमारी। कैसी वर्ब है? फर्स्ट फॉर्म वाली। कैसी वर्ब है? फर्स्ट फॉर्म वाली। तो इसकी जो सेकंड फॉर्म होगी वो होगी वेंट, वेंट, और थर्ड फॉर्म होगी इसकी गॉन, और जो फोर्थ फॉर्म होगी वो होगी गोइंग, गोइंग, और अब यानी फिफ्थ फॉर्म होगी वो होगी गोज। तो देखा आपने जाना की मीनिंग, यहाँ पे पांच तरीके की फॉर्म हुए, एक फॉर्म, दो फॉर्म, तीन और चार और एक पांच। क्योंकि हम डिटेल की बात कर रहे थे, क्योंकि हमें वर्ब आनी चाहिए। सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब का आना बहुत जरूरी होता है।
अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख दिया, राइट। राइट मीन्स होता है लिखना। क्या होता है? लिखना। तो चलो हमें पता है ये वर्ब है। जिस शब्द के पीछे ना शब्द प्रोनाउंस हो जाए, क्या अक्षर ना आ जाए, ना, जाना, आना, खाना, पीना, हंसना, रोना, झूलना, कूदना, ना शब्द आ जाए तो समझ लो वो हमारी वर्ब का काम है, मतलब काम बता रही है वो। तो यहाँ पे हमने ये जो वर्ब लिखी है वो राइट है। राइट मीन्स होता है लिखना। चलो अब इसके अगर हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो हो जाएगी इसकी रोट, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी रेटेड, और इसकी जो फोर्थ फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी राइटिंग, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी राइट्स, सॉरी फोर्थ फॉर्म हो जाएगी राइट्स। तो गो, बेंट, गोन, गोइंग, गोज, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग और राइट्स। तो इस प्रकार से हमने वर्ब सीखी। अब हम बात कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट की डिटेल की बात। तो प्रेजेंट परफेक्ट की डिटेल हम बात करेंगे तो आपको यहाँ जो रूल्स होगा उसको हम फॉलो करेंगे। किसको फॉलो करेंगे? रूल्स को। अब ये रूल्स क्या कहता है भाई? सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर अभी थोड़ा नीचे डिटेल में चलते हैं। पहले यहाँ हम बात करेंगे रूल्स, फॉलो करेंगे हम रूल्स को। रूल्स 1 अगर हम बात करते हैं तो पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट। मैंने अभी यहाँ बताया था कि पहले नंबर पे सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे वर्ब और तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट आएगा वो हमें चेक करना होता है। उसके बाद आएगी हमारे यहाँ पे हैज या फिर हैव। सब्जेक्ट के तुरंत बाद या तो हैज आएगी या हैव आएगी। अब ये डिटेलिंग वीडियो है तो मैं आपको पूरा खोल के बताने वाला हूँ उसमें कि कैसे क्या आने वाला है। उसके बाद आएगा यहाँ पे V3, उसके बाद आएगा हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो देखो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई और ऑब्जेक्ट हो गया। ये 4 चीजें हमें इस सेंटेंस में करनी है। अब इन 4 चीजें करनी है तो इस सेंटेंस में हमेशा V3 आएगी, V3 आने वाली है। फिर चाहे हमारा पास्ट का परफेक्ट टेंस हो, चाहे हमारा फ्यूचर का परफेक्ट हो, सब में V3 आएगी। ये प्रेजेंट का परफेक्ट है तो इसमें भी V3 आ गई। V3 आ गई। चलो अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट को डिटेल से पढ़ने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा जो सब्जेक्ट होते हैं वो सिंगुलर कौन से हैं। जैसे ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट, ये सारे जो वर्ड मैंने बोले वो सिंगुलर टाइप होते हैं। और मैं प्लूरल की बात करता हूँ, प्लूरल की, तो उसमें हम क्या बात करेंगे? आई, यू, वी, दे, टू नेम, 2 नाम एक साथ आना, या फिर दीज, दोज, ऐसे शब्द जो सब्जेक्ट होते हैं वो हमारे प्लूरल होते हैं। अब अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम लगाएंगे हैज, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम लगाएंगे हैव। ये हमें ध्यान रखना है। तो सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? सिंगुलर है तो आप लगा देंगे हैज, और सिंगुलर के साथ अगर प्लूरल है तो आप लगा देंगे हैव। अब ये सेंटेंस का रूल हो गया। जब हमारा सेंटेंस का रूल हो गया तो चलो एक यहाँ सेंटेंस को कर लेते हैं, या जहां पर लिखा हुआ है इसको यहाँ पर पूरा कर लेते हैं। अब रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे। रूल्स क्या कह रहा है भाई? रूल हमसे कह रहा है, रूल 1 हमसे क्या कह रहा है? रूल 1 कि पहले लाओ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की पहचान कैसे होती है? मैंने आपको पहले बताया था कि सब्जेक्ट की पहचान करने के लिए आप सब्जेक्ट को छुपा लो। ऐसे हमने सब्जेक्ट को छुपा लिया है। अब देखो बोलो इसको खाना खा चुकी है। एक चीज का बोध यहाँ पे हमको ये हो रहा है कि वो लड़की है। अब ऐसे बोलो कि खाना कौन खा चुकी है? कौन? तो आंसर आएगा राधा। तो सब्जेक्ट का पता चल जाएगा। राधा जो है वो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट राधा है। तो हमने यहाँ पे रूल्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि नीचे रूल्स में लिखा हुआ है पहले लाओ सब्जेक्ट। तो हमने यहाँ लिख दिया राधा, हमने यहाँ राधा लिख दिया। अब उसने बोला है सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हैज लगाना, और प्लूरल हो तो हैव लगाना। तो राधा एक लड़की का नाम है यहाँ पे अभी, तो हमने यहाँ लगा दिया हमने हैज, राधा हैज, राधा लग गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में और अपने टॉपिक पर। तो उसने बोला V3 लगाओ। V3 मतलब देखो ये रहा खाना खा चुकी, खा चुकी, खा चुकी। तो मैंने बोला खाना, ना शब्द आ जाए तो खाना खा चुकी। ये खाना को खाना है फूड, और ये खाने का मतलब ईट। अब यहाँ पे उसने बोला है कि भाई जो लानी है आपको खाने की मीनिंग आएगी और इसमें V3। अब आपको पता है कि ईट होती है फर्स्ट, और एट होती है सेकंड, और ईटन होती है थर्ड। तो ये हो गई V3, और ये हो गई V2, और ये हो गई V1। V1, V2, V3। तो V3 लानी है, रूल्स कह रहा है हमसे, तो हमने यहाँ लगा दिया ईटन। तो अब ईटन क्या खा लिया भाई? ऑब्जेक्ट लाओ। क्या लाओ? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी V3 के बाद ऑब्जेक्ट लाना है, तो ऑब्जेक्ट क्या? खाना। खाना मतलब फूड। इस प्रकार से तो हमने बोला राधा खाना खा चुकी है, तो बोलेंगे राधा हैज ईटन द फूड। अब यहाँ सब्जेक्ट चेंज कर दो। अगर आपको दूसरा बनाना है तो यहाँ पे लिख दो मनु। मनु ले देंगे।
तो मनु खाना खा चुकी है, तो अब आपको यहाँ चेंज कर देना है मनु, मनु हैज ईटन द फूड। और भी इस तरीके से अगर आप करते हैं सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। अगर सब्जेक्ट राधा ना लगा करके आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हैं वे खाना खा चुके हैं। अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा यहीं पे चेंज कर रहा हूँ, बोर्ड पूरा भरा हुआ है, तो मैंने यहाँ लिख दिया वे खाना खा चुके हैं। अब चेक करो ये जो सब्जेक्ट है वे खाना खा चुके हैं, तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है चेंज होने वाला है। सब्जेक्ट को चेंज करेंगे सबसे पहले, अगर इसको बनाना है तो वे के लिए हम क्या लिखेंगे दे। अगर आपको ट्रिक के वर्ड नहीं आते, सब्जेक्ट्स नहीं आते, तो आप मेरी पुरानी वीडियो चेक कर सकते हैं, चेकआउट करिए, इससे आपको सीखने को मिलेगा। वे खाना खा चुके हैं तो दे आ गया। अब दे को हम पता करेंगे भाई सिंगुलर है कि प्लूरल, तो हमें पता लगा कि जो दे है वो हमारा प्लूरल है, और प्लूरल के साथ लगाना है हमको है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट रूल हमसे क्या कह रहा है सब्जेक्ट लगाओ, और सिंगुलर है तो है लगाओ, और प्लूरल है तो हैव लगाओ, तो हमने हैव लगा दिया। दे हैव, बाकी सारा क्या है B3 लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ, तो B3 लगी हुई है पहले से और हमारा ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो हम कैसे बोलेंगे दे हैव ईटन फूड, ईटन द फूड ऐसे लिख सकते हो, दे हैव ईटन द फूड ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हमने यहाँ पे जो काम किया है इस वीडियो में ऑन बोर्ड हमने आपको प्रैक्टिस कराई है, इसको थोड़ा और भी चेंज करेंगे। अगर आपको ये नेगेटिव बनाना है यानी कि आपको नकारात्मक बनाना है ये, तो हमें यहाँ पर वे खाना नहीं, मैं यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, वे खाना नहीं खा चुके हैं, मैंने एक शब्द बढ़ा दिया इसमें नहीं, वे खाना नहीं खा चुके हैं। तो भाई देखो अब रूल्स थोड़ा चेंज हो जाना है। अब मैं इसको हटा देता हूं यहां से। अब रूल्स क्या कहता है कि भाई रूल्स में आपको रूल नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है कि भाई पहले लाओ सब्जेक्ट, उसके बाद लाओ हैज नॉट या फिर हैव नॉट, क्या लगाओ हैव नॉट, ये हो गया। उसके बाद लाओ आप अपनी V3 और उसके बाद लाओ आप अपना ऑब्जेक्ट। तो अब वही काम हो जाएगा इसमें भी। भाई यहाँ पे केवल क्या बढ़ गया, हैज के साथ नॉट और हैव के साथ नॉट, यानी सिंगुलर है तो हैज नॉट लगा देना, प्लूरल है तो हैव नॉट लगा देना, कोई डाउट नहीं है इसमें, हो जाएगा ठीक है। तो वे खाना नहीं खा चुके हैं, यहाँ पे नहीं शब्द बढ़ गया। अब ये नहीं शब्द बढ़ गया तो ये नेगेटिव हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस हो गया ये। तो सब्जेक्ट तो हमारा दे है, तो ये तो हमने पहले से लगा रखा है। अब दे के साथ हैव आता है तो हैव भी लगा हुआ है। चलो अब उसने बोला है कि ये नेगेटिव शब्द है तो तीसरे नंबर पे आपको क्या लगा देना है नॉट। जब भी आपका नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो आप ध्यान रखना कि काउंट करना पहले 1 2 3, नॉट को हमेशा तीसरे नंबर पे ले आना, आपका सेंटेंस नेगेटिव वाला ऐसे बनेगा। तो हम यहाँ पर ले आए दे हैव नॉट आ गया, नॉट के बाद अब आपको क्या करना है कि खाना खा चुके हैं, तो वही ईटन द फूड। अब B3 लगाना ईटन और फिर उसके बाद द फूड। तो अब हम इसको कैसे बोलेंगे, वे खाना नहीं खा चुके हैं तो बोलेंगे दे हैव नॉट ईटन द फूड, इस प्रकार से। तो मैंने यहाँ एक अफर्मेटिव भी बनाया, मैंने यहाँ पे एक सिंगुलर से प्लूरल में भी चेंज किया, और एक यहाँ पर मैंने नेगेटिव वाला भी बनाया, एग्जांपल भी बताए, वर्ब भी आपको सिखाए और 5 फॉर्म्स बताइए वर्ब की, और यहाँ पे सब्जेक्ट कब लगाना ये मैंने आपको बता दिया है। अब कमी क्या रह गई, अब कमी रह गई आपकी लाइक करने की, आपकी कमेंट करने की, वो भी आप कर दो। अब इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूँ ऑन बोर्ड को, आपका ये मेरा हक है, आप मुझे मेरा हक दे दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर भी कर दो। धन्यवाद।